दोस्तों, भारत की राजनीति में आज जो माहौल है वो पिछले कई सालों में शायद ही कभी देखा गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्हें कभी विपक्ष का कमजोर नेता कहा जाता था, अब वही राहुल गांधी अचानक से पूरे राजनीतिक मैदान के गेम चेंजर बन गए हैं। और आज जो खबरें आ रही हैं वो कहती हैं कि राहुल की इस बड़ी चाल के बाद बीजेपी को झुकना पड़ा। यहां तक कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं बीजेपी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई बीजेपी ने सरेंडर किया है या यह राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक स्ट्रैटेजी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सब कुछ शुरू हुआ राहुल गांधी के हालिया भाषणों से, जहां वो बार बार संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे थे। वो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर बोल रहे थे, ये किताब ही हमारी ताकत है। कई लोगों ने सोचा ये बस एक और भाषण है, लेकिन राहुल गांधी की ये लाइनें अब एक सिंबल बन चुकी हैं। उनके समर्थक हर जगह यही कह रहे हैं, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। अब यही बात जनता के बीच गूंज रही है और यहीं से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। देखिए दोस्तों, जब कोई मुद्दा जनता के दिल से जुड़ जाता है तो फिर राजनीति में आंकड़े नहीं, भावनाएं काम करती हैं। बीजेपी हमेशा से अपने मजबूत नैरेटिव के लिए जानी जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार जो नैरेटिव सेट किया वो बीजेपी के सबसे मजबूत फोर्ट में जाकर चोट करता है, यानी राष्ट्रवाद बनाम संविधान। अंदर की खबरें कहती हैं कि बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर कई बड़ी मीटिंग्स हुई। कुछ नेता यह कह रहे थे कि बीजेपी के भीतर कोई देश में जाकर किया है और ये राहुल को नजरअंदाज कर, जबकि कुछ का मानना था यह मुद्दा अगर बढ़ा तो यह चुनावी हवा बदल सकता है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को एहसास हुआ कि राहुल गांधी की यह कैंपेनिंग सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। उनके हर भाषण के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने लगे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, हम भारत हैं। यानी राहुल गांधी ने जो बात कही वो सिर्फ उनके मंच तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गई। यही चीज बीजेपी के लिए चिंता की बात थी। अब सवाल उठता है, राहुल गांधी इतने आत्मविश्वास से क्यों बोल रहे हैं? इसका जवाब है उनकी हालिया यात्राएं और ग्राउंड कनेक्शन। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, इन सब ने राहुल गांधी की इमेज को बदल दिया है। पहले जहां लोग उन्हें सोशल मीडिया पर मीम्स का हिस्सा मानते थे, अब वही लोग कह रहे हैं कम से कम ये बोल तो रहा है, डरा नहीं। और यही फर्क बना है राहुल गांधी की पुरानी और नई इमेज। दोस्तों, मोदी और शाह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो कभी किसी मुद्दे को ऐसे नहीं छोड़ते। पर इस बार हालात थोड़े अलग हैं। बीजेपी की मीटिंग्स में अब फोकस बदला गया है। डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद से हटकर अब वो संविधान की रक्षा जैसे बयानों का इस्तेमाल करने लगी है। यानी राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, अब बीजेपी भी उसी टोन में बात कर रही है। कहा जा सकता है कि यह सीधा संकेत है, राहुल की चाल असर दिखा चुकी है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात आती है, क्या बीजेपी ने सच में सरेंडर कर दिया? राजनीति में सरेंडर का मतलब हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी बड़ी जीत के लिए पीछे हटना भी जरूरी होता है। बीजेपी की रणनीति अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। वो चाहती है कि राहुल गांधी के इस संविधान नैरेटिव को वो खुद अपने अंदाज में रीपैकेज करे, ताकि जनता के बीच संदेश जाए, संविधान की असली रक्षा तो बीजेपी ही कर रही है। यानी ये पॉलिटिकल सरेंडर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। अब आने वाले महीनों में देश के कई बड़े राज्य चुनावों की तैयारी में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मैदान में उतर चुके हैं। राहुल गांधी अपनी इमेज को एक जन नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, वहीं बीजेपी अपना फोकस स्थिर सरकार और विकास पर रखेगी। यानी असली मुकाबला अब शुरू हुआ है और इस बार दोनों तरफ से चालें और जवाबी चालें देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, राजनीति में जनता ही आखिरी जज होती है। सोशल मीडिया पर आप खुद देख रहे होंगे किस तरह लोग राहुल गांधी के भाषण शेयर कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और कई लोग तो उनकी बातों से प्रभावित भी हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी अब सिर्फ राजनेता नहीं, बल्कि कहानी बन गए हैं। एक ऐसी कहानी जो लोग सुनना चाहते हैं और राजनीति में यही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या राहुल गांधी की यह रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ी है? क्या मोदी शाह की जोड़ी वाकई इस बार रक्षात्मक हो गई है, या फिर यह सब एक बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी है? आपकी क्या राय है? क्या यह राहुल की सबसे बड़ी जीत है या बस एक नया राजनीतिक नाटक? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपकी राय ही असली पब्लिक वॉइस है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असली खेल अब शुरू हो रहा है। राजनीति में हर चाल का जवाब होता है और अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में है।
सूत्रों की माने तो पार्टी ने अंदर ही अंदर कुछ नई रणनीतियां तैयार की हैं, जिनका मकसद है राहुल गांधी के उभरते नैरेटिव को काउंटर करना। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब संविधान की बहस को छोड़कर फिर से विकास और राष्ट्रहित के एजेंडे पर फोकस करने वाली है। यानी आने वाले दिनों में आपको फिर से वो बड़े बड़े कार्यक्रम, वो मेगा इवेंट्स और पीएम मोदी की ग्राउंड रैलियां देखने को मिलेंगी। पार्टी का मानना है कि लोगों का ध्यान इमोशनल बहस से हटाकर और उनकी भारत जोड़ो यात्रा सत्रों में तेज सवाल और खुले तौर पर उठाए गए मुद्दे एक नए नैरेटिव को जन्म दे रहे हैं। वहीं बीजेपी अब कुछ मामलों में बचाव की मुद्रा में नजर आती है और पार्टी के भीतर रणनीतिक समीक्षा व सोशल मीडिया टोन को लेकर बदलाव की खबरें आ रही हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चल रहा। अब हर बयान का असर तुरंत ऑनलाइन फैल जाता है और इसीलिए दोनों तरफ की डिजिटल मशीनरी पूरी ताकत से काम कर रही है। राहुल गांधी ने मुद्दों को तकनीकी और मानवीय दोनों पहलुओं से जोड़कर पेश किया है, चाहे किसान हो, युवा बेरोजगारी हो या संविधान पर बहस। और इस तरह वह सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे बल्कि विकल्प भी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लक्ष्य के साथ कांग्रेस के अंदर युवाओं, छात्रों और महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने की ग्रास रूट रणनीति पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे पार्टी में नेतृत्व पर धीरे धीरे भरोसा लौटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस अब केवल पलटवार नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों और विकास कथानक को नए अंदाज में जनता तक पहुंचाने पर है, ताकि सत्ता की लंबी प्रतिक्रियाशीलता को उपलब्धियों की कहानी में बदला जा सके। इसलिए उनका अभियान विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता जैसे भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित है। राजनीति में जीत का अर्थ सिर्फ सीटें नहीं रह गया। अगर कोई नेता चर्चा के केंद्र में आ जाए, मीडिया और सार्वजनिक विमर्श की दिशा बदल दे, तो वह भी एक बड़ी विजय है।